मेरा नाम आर.के. सिंह। हमने आईआईटी कानपुर से अपनी पढ़ाई लिखाई की 1978 to 83। ये जो है मोशन इन 2D का लेक्चर चल रहा है, सेकंड लेक्चर चल रहा है, लेक्चर 2, मोशन इन 2D। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और एक बच्चा ऐसे चलते चलते यहाँ पहुँच गया, ओ से गया होगा ए से गया होगा बी। मम्मी यहाँ बैठी है, मम्मी अपने बच्चे को किधर देख रही है? ओ मेरा बच्चा फाइनली बी पर है। तो ओ और बी को एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दीजिए और उसमें डायरेक्शन दे दीजिए। तो ये बच्चे का नेट डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड को। और अगर हमको डायरेक्शन भी दे दें एस, तो ओ बी वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और उसको ओ बी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और उसको एस माथे पे वेक्टर का निशान वो डाल देंगे। हमको जस्टिफाई करना है कि ये जो ओ बी वेक्टर है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम आई कैप और जे कैप के मदद से कैसे लिखेंगे। तो ये हमको जस्टिफाई करना है कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखिए एक्स एक्सिस है, इधर आई कैप, जैसा हम पहले भी बोल चुके हैं, इसको अगर ईस्ट मानिए, उसको अगर नॉर्थ मानिए, तो ईस्ट डायरेक्शन में एक स्टेप को या 1 मीटर को हम आई कैप से डिनोट करते हैं। तो चलिए इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में ओ बी से नॉर्मल डालिए ए पर, बी से क्या डाल दीजिए? नॉर्मल। अब आपको यहाँ पहुँचना है, तो इस दिशा में चलिए ओ ए आई कैप के डायरेक्शन में, और फिर ए बी चलिए किस डायरेक्शन में? जे कैप के डायरेक्शन में। इधर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। और इसमें एक कदम को जे कैप कहते हैं, एक स्टेप को या 1 मीटर को। तो देखिए आपको अगर डिस्प्लेसमेंट ओ बी निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं ओ ए डिस्टेंस दीजिए ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट इधर है यानी आई कैप डायरेक्शन में, और फिर ए बी स्टेप, ए बी डिस्टेंस दे दीजिए जे कैप डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस कहिए या ओ बी कहिए, ये यही हो गया। अब आपको इस ट्रायंगल से अगर ये डिस्टेंस एस है और ये एंगल अगर थीटा है, तो आपको ओ ए का वैल्यू निकालना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। ऐसे ट्रायंगल बना लिया, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और ये लेंथ कितना है? एस है। तो अगर हम इसको थीटा लें, तो थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटे है और ये बेस है। तो साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होगा पी बाय एच। एच कौन है? ये ओ बी है या एस है। तो चलिए लिखते हैं। और पी क्या है? तो साइन थीटा आप लिख सकते हो, है ना, ए बी बाय ओ बी। ओ बी लिखें कि एस लिखें? चलिए एस लिख देते हैं। ये लेंथ ओ बी जो है एस के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को एस कहते हैं। तो ए बी आपका निकल गया, तो ए बी आपका निकल गया। कितना हुआ? एस साइन थीटा, एस साइन थीटा। अब चलिए ए बी निकल गया, अब हमको ओ ए चाहिए। तो इस ट्रायंगल से आइए,
इस ट्रायंगल से। कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय एच। बेस कितना है? ओ ए। ओ ए का वैल्यू क्या है? बी। तो बेस बाय एच, बेस है आपका ओ ए, हाइपोटेन्यूज एच क्या है? एस है। तो देखिए आपको ओ ए भी निकल गया जिसकी जरूरत थी। कितना निकला? ओ ए इज इक्वल टू कितना निकला? एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये वेक्टर एस निकल जाएगा, ओ बी जिसको कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एस, वो आपका निकल जाएगा। ओ ए आई कैप, ओ ए का वैल्यू ढूंढिए, कहाँ है? दिख नहीं रहा है, यहाँ है, एस कॉस थीटा। तो ओ ए को लिख दिया हमने एस कॉस थीटा, और इसमें आई कैप लगा हुआ है। ए बी कहाँ है? ए बी खोजिए, है यहाँ है, एस साइन थीटा। और इसमें कौन सा कैप लगा दीजिए? जे, यहाँ है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट सामने आ गया। नेक्स्ट, एक पत्थर को देखिए हमने इधर फेंका है यू स्पीड से, और कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो ये जो है ये वेलोसिटी है और उसके मैग्नीट्यूड को स्पीड कह रहे हैं। तो हमको इस वेलोसिटी को निकालना है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर झुका हुआ है। हमको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई वेक्टर u इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। हमको ये जस्टिफाई करना है। तो फिर आप ऐसे करके एगो ट्रायंगल बना दीजिए जैसे पिछला में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। इसको a मान लीजिए और यहाँ से नॉर्मल डालिए, इसको n मान लीजिए, और इस ट्रायंगल ओ ए एन पे गौर कीजिए। ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय एच, ए एन बाय ओ ए, ए एन बाय ओ ए। ओ ए का, ओ ए जो है लंबाई, वो हमको u को रिप्रेजेंट कर रहा है, u के मैग्नीट्यूड को, इनिशियल वेलोसिटी u के मैग्नीट्यूड को ओ ए लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ जितना बड़ा होगा समझिए स्पीड u का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो साइन थीटा बराबर p बाय एच, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटे है, ए एन परपेंडिकुलर बाय एच ओ ए। तो यहाँ से ए एन आपका निकला ओ ए साइन थीटा। ओ ए देखिए क्या लिखे हुए हो, u, तो ओ ए के बदले आप u डाल दो, तो u साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर बेस, बेस क्या है? b बाय एच, बेस कितना है? ओ एन, हाइपोटे क्या है? ओ ए। देयरफॉर ओ एन बराबर ओ ए कॉस थीटा, यहाँ लिखा। ओ ए का वैल्यू खोजिए, देखिए u दिया हुआ है, तो u कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाना है तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से यहाँ से n तक आइए आई कैप डायरेक्शन में, फिर n से a जाइए। तो ओ ए बराबर ओ एन, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइप का है, पहला कंपोनेंट वेलोसिटी का है ओ एन, देखिए माथे पे लकीर है, प्लस एन ए। उसके बाद इसको आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मिटा दीजिए। तो ओ ए वेक्टर आप कितना लिखेंगे देख लीजिए। ओ ए वेक्टर कितना लिखेंगे? ओ एन जाना है आपको किस दिशा में? एक्स दिशा में, यानी आई कैप दिशा में, तो वहाँ आई कैप दे दीजिए। फिर एन ए जाना है एन से ए की ओर, किस दिशा में? जे कैप के डायरेक्शन में, तो इसको एन ए जे कैप दे दीजिए। ओ एन का वैल्यू, एन ए का वैल्यू ढूंढिए। ओ एन देखिए यहाँ है
और एन ए कहाँ है, एन ए कहाँ है, एन ए कहिए ए एन कहिए सब सेम है ना। तो यहाँ एन ए भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, एन ए भी लिख सकते हैं, ए एन को आप एन ए भी लिख सकते हैं, है ना। तो एन ए का वैल्यू आपका यू साइन थीटा है, तो यहाँ आपने जे कैप लगा दिया, तो आपका देखिए यू बराबर यू कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा, आई कैप और जे कैप। तो ये चीज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इसको दिमाग में सेट कर लें। देखिए मैं एक रफ करके आपको समझा रहा हूँ। यस, देखिए रफ करके समझा रहा हूँ। अगर ये आपका u है, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। अगर u को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड तो u होगा। तो u को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे थीटा है ना, तो यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए और यहाँ पर परपेंडिकुलर को साइन थीटा लिख दीजिए। क्यों लिखते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय एच होता है, तो ये लिख दिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इसमें ये u है ना, तो u लगा दीजिए और इसमें लगा दीजिए यहाँ भी u। तो अब देखिए अगर आपको इधर जाना है, u वेक्टर पाना है, तो आप पहले x डायरेक्शन में चलिए, कितना दूर, u cos थीटा, तो यहाँ आई कैप दे दीजिए। फिर आपको अगर y दिशा में जाना है, j दिशा में, तो कितना दूर, u साइन थीटा, तो प्लस u साइन थीटा j कैप दे दीजिए, है ना। तो ये इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपको होगा। अब चलिए जेईई मेन 2023 में ये सवाल आया है। डायरेक्ट देखिए बिना सोचे समझे हम लोग इस सब सवाल को डील कर सकते हैं। बहुत जितना बताए वो बेसिक कंसेप्ट हो गया। प्रोजेक्टाइल मोशन में बस स्कूल का फार्मूला याद रखिए, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका काम धड़ल्ले से हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, ये बिल्डिंग है, इसका हाइट 10 मीटर है और हाइट 10 मीटर है। यहाँ से एक पत्थर इस दिशा में फेंके, किस स्पीड से फेंके, 5 मीटर पर सेकेंड से फेंके। ये देखिए ये ज़मीन है, यहाँ एक वो घास बना देते हैं तो आपको लगेगा हाँ। तो एक बिल्डिंग है, हाइट 10 मीटर है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ से हॉरिजॉन्टल दिशा में एक पत्थर आपने फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे पत्थर चलेगा, चलते 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 हिट करने के पहले, ज़मीन में घुसने से पहले उसका वेलोसिटी देखिए इस दिशा में है और ये एंगल भी कुछ बना रहा है। तो आपको क्या क्या पूछ सकता है, किस स्पीड से ये हिट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कितना एंगल पे हिट किया, ये भी कह सकता है। यहाँ तो खैर खाली मैग्नीट्यूड कह रहा है, लेकिन चलिए अगर वो एंगल पूछे कि कितना एंगल पे हिट किया, अल्फा एंगल बताइए, तो भी आप बता सकते हो। चलिए यहाँ से पत्थर को फेंके थे इस जगह से, तो आप इसको ओरिजिन मान लीजिए और पत्थर की मम्मी को ओरिजिन पे बैठा दीजिए। पत्थर कैसे जाएगा, u स्पीड से आपने फेंका है, u वेलोसिटी देखिए, तो ऐसे जाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी v हो जाएगा। ओके, ये भी वेक्टर हो गया। यहाँ पहले केवल मैग्नीट्यूड लिखे थे, अब यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, पत्थर की मम्मी कलेजा पीट के अपने पत्थर रूपी बेटे को किधर देखेगा, इधर। तो मम्मी की नज़र में वैसे तो ये चला है डिस्टेंस, ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जहाँ से चला और पत्थर जहाँ गिरा इस जगह, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए तो कै मीटर था, ध्यान है 10 मीटर। तो चलिए अब
ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से डिस्प्लेसमेंट को निकालिए। मान लीजिए पत्थर ए पे गिरा है या बी पर पत्थर गिरा है। ये मान लीजिए बिल्डिंग ओ ए जो है 10 मीटर ऊंचा है। इधर आपका ओरिजिन है, जहाँ से पत्थर चला उसको ओरिजिन लिया जाता है और मम्मी को वहीं बैठाया जाता है। तो ये है एक्स एक्सिस, आई कैप इधर, यानी इधर हो गया ईस्ट, नॉर्थ वो जे कैप कर दीजिए उस दिशा को। तो उस दिशा में कौन सा कैप रहेगा? जे कैप। अगर आप उस दिशा को जाइएगा तो प्लस जे कैप लिखिएगा, उल्टा जाइएगा तो माइनस जे कैप लिखिएगा। ठीक है। तो मान लीजिए जहां से फेंका यहाँ टाइम कितना है 0 और यहाँ पे टाइम लगा कितना t। हमको पहले t भी निकालना है। पता नहीं ये दूरी ए बी कितना है, तो इसको x मान लीजिए, x माना से कहो। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे हमको टाइम आ जाएगा। उसके बाद जब टाइम आ जाएगा तो हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे। कैसे? v बराबर u प्लस ए टी से। तो चलिए पहले ये फार्मूला लगाते हैं, s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? देखिए u आपका है इधर x डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, तो वेक्टर में ये क्या हो जाएगा 5 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट s, अच्छा हाँ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ किधर है? नीचे। ऊपर रहता तो जे कैप, नीचे है तो -10 जे कैप। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। ऊपर के दिशा में जाइएगा तो जे कैप, उल्टा जाइएगा तो माइनस जे कैप। डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए ओ बी आपका डिस्प्लेसमेंट है, एस आपका क्या है? ओ बी है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको निकालने का तरीका, पहले यहाँ से यहाँ जाना है, टेढ़ा में ये लाना है, तो आप ऐसा कीजिए यहाँ से इधर आइए, ओ से ए आइए। कितना मीटर नीचे गए? 10। किस दिशा में गए? जे कैप के दिशा में कि उल्टा दिशा में? उल्टा दिशा में, तो -10 जे कैप। फिर आप यहाँ से यहाँ आइए, ए टू बी। कितना दूर गए? x। किस दिशा में गए? आई कैप दिशा में, ईस्ट की ओर, तो इसीलिए इसको लिखिए प्लस x आई कैप। अब s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में देखिए आपको s भी पता है, u भी पता है, a भी पता है ना यहाँ पे, तो सब कुछ डाल दीजिएगा तो टाइम तो निकलना ही निकलना है। तो चलिए डालते हैं। s हो गया आपका -10 जे प्लस x आई कैप बराबर u है 5 आई कैप, ut देखते हैं यहाँ t है, प्लस हाफ एक्सलरेशन ये वाला कितना है? -10 जी। तो s का हो गया -10 जे प्लस एक्स आई, u हो गया u आई कैप t प्लस हाफ एक्सलरेशन कितना था? -10 जे कैप इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और i को पहले लिख लीजिए, तो एक्स आई कैप -10 जे कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5t आई कैप, और ये 2 और 10 कट गया, 2 × 5 = 10, -5t स्क्वायर जे कैप। अब देखिए ये दोनों वेक्टर है, इस तरफ भी वेक्टर है, उस तरफ भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम है, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 5t है, और यहाँ क्या है? देखिए आई कैप का कोफिशिएंट x है। तो आप कंपैरिजन कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 5t, और
x बराबर हो जाएगा 5t और -10 जो कि कोफिशिएंट ऑफ j है, यहाँ पे कितना है -5t², माइनस माइनस गया, 5 2 जा 10, तो t² बराबर 2 आ गया। तो इससे फैसला हुआ t आपका 2 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड नहीं √2 सेकेंड हो गया। प्लस माइनस √2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो टाइम आपका निकल गया। अब आपको देखिए भी निकालना था, टाइम निकल चुका है। अच्छा, आप लगे हाथों आप x भी निकाल सकते हैं, वैसे x तो पूछा नहीं है, लेकिन आप लगे हाथों x भी निकाल सकते हैं। कैसे? x का वैल्यू कितना होगा बोलिए? x बराबर 5t, t का मान कितना है √2, तो x आपका 5√2 मीटर हो गया। हालांकि ये पूछा नहीं है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि वेलोसिटी कितना होगा, आपसे पूछा है वेलोसिटी कितना होगा। तो आप फार्मूला लगाइए, v = u + at। u देखिए कितना है, यहाँ देखिए u 5i था, u का मान कितना था 5i, तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस at, एक्सलरेशन है -10 j कैप इंटू टी, और t आपका है कितना 2√2 सेकेंड है, तो यहाँ √2 डाल दीजिए। तो आपका वेलोसिटी देखिए क्या आ गया, 5i कैप -10√2 j कैप। अब इसका डायग्राम कैसे बनाए वेलोसिटी का? 5 कदम आपको आई कैप चलना है, इधर इधर आई यानी ईस्ट, तो इधर जाइए आप 5 कदम ऐसे, और फिर 10√2 कदम जे कैप के उल्टा में जाइए, तो इधर आइए 10√2 कैप। मम्मी यहाँ पर है, तो मम्मी किधर देखेगी? इधर। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। अब ये वेलोसिटी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम, v² बराबर 5² प्लस 10√2², तो 10 दही 100, 200 और 5 पचे 25, 225। तो ये v कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वेलोसिटी जो निकालना था स्पीड, वो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर आपको जो कि पूछा नहीं है अल्फा कहे निकालने, तो आप फटाक से लिख देना 10 अल्फा बराबर परपेंडिकुलर, ये अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 10√2/5 यानी 2√2। तो आपको तो मात्र ये पूछा था, तो चलिए आईआईटी का सवाल बन गया और स्पीड कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो यहाँ तक।